अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वल्लाहु समीउन अलीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम क़िस्म की तारीफ़ात व तस्बीहात, तहलीलात व तकबीरात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका, हमसे पहले और हमारे बाद आने वालों का खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, रज़्ज़ाक़ है, गफ़ूर है, गफ़्फ़ार है, रहमान है, रहीम है, करीम है, अलीम है, अज़ीम है। अल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद है। वो अल्लाह वही है जो हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है। ये अल्लाह वही है जो मालिक यौमिद्दीन है। ये वही परवरदिगार आलम है जो इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, मालिक यौमिद्दीन है, वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर है। गर्ज़ इसकी तारीफ़, इसकी तस्बीह, इसके फ़ज़ल, इसके करम, इसके इनामात एहसानात अगर हम रात दिन गिनते बैठें, ज़िंदगी भर सर सजदे में रखकर शुक्रिया अदा करना चाहें, उस अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, ना शुक्रिया का हक़ अदा कर सकते हैं, ना उसकी नेमतों को शुमार कर सकते हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तहसूहा। अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा उसकी नेमतें हमारे ऊपर साया फगन हैं। अल्लाह तबारक व तआला के इन अज़ीम एहसानात में हमारे नबी का मबूस किया जाना भी एक बहुत बड़ा अज़ीम एहसान है। सारे नबियों रसूलों पर अल्लाह के अनगिनत सलाम और दरूद नाजिल हो, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुख्तसर सी हम्दो सलात के बाद मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उन्वान आपके सामने वाज़े है, मनहजे अहले हदीस और हमारा बदआमाल। बदआमाल से मुराद बुरे आमाल। हम दावा तो करते हैं अहले हदीस होने का, लेकिन बहुत सारी खामियां, खराबियां हमारे अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी हैं। जाहिर सी बात है, मैं उन्हीं खामियों और उन्हीं कोताहियों और उन गलतियों की जानिब निशानदही करना चाहूँगा जो हम
अहले हदीस होकर कर रहे हैं। अब जो गलतियां मैं बताऊंगा तो जाहिर सी बात है किसी को कड़वी लगेंगी, किसी को चोट पहुंचेगा। मैं इस बात की रत्ती बराबर केयर नहीं करता कि किसे बुरा लगता है, किसे चोट पहुंचती है। अल हक़ मुर्रुन, हक हमेशा कड़वा होता है। और मैं कड़वी बातें बड़े डंके की चोट में बोलता हूं कुरान और हदीस के दलाइल से, भले वो किसे बुरी लगे, भले वो किसे चोट लगे। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर होने वाली गलतियों की इस्लाह करे, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार आलम का ऐलान है। सूरह आराफ आयत नंबर 35, सूरह आराफ की 35वीं आयत में अल्लाह कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फमन इत्तक़ा, जो तुम में से तक़वा इख्तियार करेगा, व अस्लह, और अपने खामियों की इस्लाह करेगा, अपने गलतियों की इस्लाह करते हुए मुत्तकी बन जाएगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इनको ना कोई डर होगा, ना इनको कोई खौफ होगा। दुनिया में भी कोई डरने की जरूरत नहीं, आखिरत में भी इनको डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है दुनिया में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून। कब? जब तुम अपने अंदर की गलतियों की इस्लाह करके मुत्तकी बनोगे तब। दूसरी आयत, अल्लाह सूरह आल इमरान 139 नंबर आयत, 139वीं आयत में अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुमको डरने की जरूरत नहीं, तुमको गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे अगर दुनिया में तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजार लो। ये लफ्ज़ इन जो है ना इस आयत के अंदर, ये शर्तिया वाला इन है। शर्तिया किसे कहते हैं? अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमको हदिया दूंगा, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुमको मजदूरी दूंगा, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये अगर जो जुमला है ये शर्त वाला। आपको किसी ने काम पर रख लिया, तुम जाकर मेहनत करोगे तब वो आपको मजदूरी देगा। आप कहोगे बगैर मेहनत के मुझे मजदूरी दो, कैसे देगा? मेहनत करना शर्त है, तब आपको मजदूरी मिलेगी। अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु, डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं। कब? इन, अगर तुम मुमिनीन, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजार लो तब तुमको डरने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं। अब देखना यह है क्या हम मोमिन हैं? क्या हम पक्के मोमिन हैं? हम पक्के तो क्या कच्चे मोमिन भी नहीं हैं, कच्चे मोमिन भी नहीं हैं। मैं बताऊंगा दलाइल। हम मोमिन नहीं हैं। मोमिन कौन होता है? मोमिन जो दिखने में मोमिन नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मोमिन हो, वो मोमिन होता है। जो नमाजों का पाबंदी करने वाला हो वो मोमिन होता है। जो जबान का सच्चा हो वो मोमिन होता है। जो अमानत का पक्का हो वो मोमिन होता है। जो वादे की पासदारी निभाए वो मोमिन होता हो। जिसके निगाहें बदनिगाही ना करते हुए, गुनाह को ना देखते हुए, शर्म और हया से अपनी निगाहों को नीचे कर ले, वो मोमिन होता है। अपने हाथ अपने पैर से किसी को एजा तकलीफ ना दे, वो मोमिन होता है। अपनी शर्मगाह को जायज और हलाल इस्तेमाल करे, वो मोमिन होता है। अब आप देखिए झांक कर अपने अंदर, क्या आप मोमिन हैं? क्या आपकी जिंदगी में नमाज की पाबंदी है? क्या आपकी जबान सच्चाई पर कायम है? क्या आप जो वादा करते हैं उसे बराबर निभाते हैं? क्या आपकी अमानतदारी बराबर चल रही है? क्या आपकी जिंदगियों में वक्त वक्त पर नमाज की पाबंदी चल रही है? क्या आपके पेट में हलाल लुकमा जा रहा है? क्या आपके अड़ोस पड़ोसों के साथ, आपके बीवी बच्चे रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा सलूक है? अगर है तो माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, आप मोमिन हैं, आप मोमिन हैं। अगर नहीं है तो आप अपने आप को मोमिनों के दायरे में मत तलाशो। मुनाफिक है एक नंबर के आप मुनाफिक तो क्या, मुनाफिक से भी गए गुजरा, वो काफिर जैसे हैं। क्योंकि नबी ने फरमाया
मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफर का इर्तिकाब किया। अब हमें कैसे मुसलमान, वक्त मिला पढ़ती, नहीं मिला छोड़ डालती।